अच्छा मुफ्ती साहब, हमने आगाज़ तो किया था आज की रात के हवाले से, लैलतुल जायज़ा के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, लेकिन इसी रमज़ानुल मुबारक में एक बड़ी एक एक्टर ने एक बात कर दी और उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। आप जब आए तो आपकी एक वजह शोहरत की 4 शादियों वाला स्टेटमेंट जो है वो भी एक रहा है। अभी इस वक्त हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब दीन में जो है वो हर चीज़ की गुंजाइश मौजूद है और ये भी मौजूद है कि मर्द को 4 शादियों की इजाज़त है, लेकिन इसके ऊपर एक मुख्तलिफ किस्म की डिबेट, और हम क्योंकि एक अरसा हमने हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे रहे हैं तो हमारे कुछ अपने कल्चर के अंदर भी शायद वो एलिमेंट रच बस गया है कि अभी हमारे पास ख़वातीन जो हैं वो इस बात को बाई करने को तैयार नहीं होती हैं, इस बात को सुनने को तैयार नहीं होती है कि मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त है। और जब इस पर बात की जाती है तो फौरी तौर पर ये बातें भी ले आती हैं कि जी या तो तलाक याफ्ता हो, या कोई बेवा हो, या कोई यतीम हो, कोई ज़रूरतमंद हो, उससे की जाए। तो आप ये फरमाइए कि मयार क्या है, दीन क्या कहता है कि अगर मर्द 4 शादी करना चाहे तो उसके लिए कोई ख़ास कंडीशंस मौजूद हैं, क्या है? देखें, अल्लाह ने एक कंडीशन रखी है कि इन खिफ्तुम अल्लाह तादिलू, अगर हुकूक अदा करने की ताकत नहीं है तो फिर एक पर इक्तिफ़ा करो। ये कंडीशन अल्लाह 1400 साल पहले बयान कर चुका है। अब यहाँ दो गड़बड़ें होती हैं। एक तो ये कि लोग ख़ुद फ़ैसला कर रहे होते हैं कि इसमें हुकूक अदा करने की ताकत नहीं है। भाई आप नहीं, ये अल्लाह ने जो कर रहा है उसको कहा है कि तुम खुद सोचो, किसी और की राय का इसमें एतबार नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, देखें हमारे यहाँ हर शख्स चाहता है कि वो सरबराह बन जाए, वो किसी भी मैनेजर बन जाए, कहीं भी ऊंची पोस्ट पे चला जाए, मेरे मातहत बहुत सारे लोग हों। जब आपके अंदर अदल की ताकत ही नहीं है तो आप कोई ओहदा क्यों मांग रहे हैं? वहाँ कोई भी नहीं कहता मुझ में बराबरी की या अदल। आपको अपने मातहतों के साथ भी तो बराबरी करनी है ना। आप अगर मुल्क के सरबराह बनते हैं तो कौम के साथ भी बराबरी करनी है आपने। तो वहाँ तो सब कहते हैं मैं इस ओहदे के लिए मेरा इंतखाब किया जाए, मुझ में ताकत है। जब शादी की बात आती है तो मर्द कहता है मेरे में ताकत ही नहीं है। उसका नुकसान ये निकलता है कि जो नाअहल मर्द होते हैं वो 2-2 4-4 कर रहे हैं, फिर वो जुल्म करते हैं, दूसरी को तलाक दे दी, पहली को छोड़ दिया, लटका के छोड़ दिया। अय्याश किस्म के लोग वो इस काम में आगे होते हैं। जो ज़िम्मेदार लोग हैं, जो जिनमें अल्लाह ने वाकई सलाहियत रखी है, वो नहीं कर रहे होते। तो इससे ये फ़लसफ़ा और ज़्यादा बदनाम होता है हमारी सोसाइटी में। जो 2 शादियाँ के जो केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे केसेस में वो कामयाब नहीं होते, वो और ज़्यादा जुल्म शुरू कर देते हैं, वो यानी या तो पहली या दूसरी के साथ। उसकी वजह ये है कि समझदार लोग, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग, वो ये काम को बुरा समझते हैं। तो जब वो तक वो बुरा समझ रहे हैं तो उसके फिर नुकसान ही हमारे सामने आएंगे। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये, आपने जो सवाल पूछा था कि ख़वातीन कहती हैं करनी ही है तो बेवा से करो, तलाक़ याफ्ता से करो। मेरा भी यही नज़रिया है, भाई दूसरी शादी आप बेवा से करें, किसी तलाक़ याफ्ता से करें, किसी यतीम से करें, ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन जायज़ बहरहाल किसी कंवारी से करना भी है। अब ख़वातीन ये कहती हैं हमारे मियाँ ने या फ़लाँ ने कंवारी से क्यों की, तो कंवारी से सवाल पूछें कि आपने किसी कंवारे से क्यों नहीं की, आपने किसी मैरिड से क्यों की है। तो वो कंवारी कहेगी मुझे अगर कोई अनमैरिड, मैं अपने अल्फाज में कहूँगा, कोई अनमैरिड इंसान का बच्चा मिल रहा होता तो मैं किसी मैरिड से क्यों करती। तो ये रिश्ते जो है ना मार्केट से शॉर्ट हैं। तभी कंवारी लड़कियाँ मजबूर होकर शादीशुदा बच्चों वाले से कर रही हैं। तो शादी यकतरफा काम नहीं है कि मर्द जिस पे हाथ रखे वो उसकी बीवी बन जाए। वो लड़की भी तो और उसके माँ बाप भी तो फैसला करते हैं ना। तो वो क्यों किसी मैरिड को अपनी बेटी दे रहे हैं? इसलिए कि उनको उस स्टैंडर्ड की का अनमैरिड नहीं मिल रहा। तो फिर वो कर लेता है, वो कहता है जब मुझे एक यंग एक और कंवारी लड़की मिल रही है तो मैं किसी बेवा से क्यों करूं। तो मैं तरगीब तो यही देता हूं कि भाई किसी बेवा तलाक़ याफ्ता से करो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें, सिर्फ एक शादी आपने सईदा आयशा से की है जो कंवारी थी, और बाकी तो सारी बेवा तलाक़ याफ्ता थी। तो करना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन जिन लोगों की हो रही है ना कंवारी लड़की से, वो लड़कियां ही कर रही होती हैं उनसे, वो सिर्फ मर्द नहीं कर रहा होता, लड़कियां ही कर रही होती हैं। तो ये हो रहा है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल ठीक।